और अब तो यानी कि अगर आपने रेशमा जी की आवाज़ का कहीं अक्स देखना और सुनना है तो मेरे ख्याल पूरे सब कॉन्टिनेंट में आप ही हैं जो उनकी आवाज़ की याद दिलाते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। तो ये फरमाइए, नहीं आप ऑफ कोर्स यू अर्नड इट एंड यू डिजर्व दिस, ये फरमाइए कि कभी मुलाकात हुई आपकी रेशमा साहब से? इन पर्सन तो नहीं हुई, लेकिन ये है कि एक लाइव शो पे वो मेरे ख्याल से बहुत ही अलील थी उस टाइम के ऊपर, तो उनकी तो बैठी हुई थी एंड शी वाज टॉकिंग, बस बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं, तब मैं नौजवान ही थी शायद, तो बुढ़ी हो गई तो आजकल के नौजवान बच्चों में से मासूमा है जो मुझे बहुत अच्छा गा रही। तो उसी टाइम पे फिर मैंने उस शो में कॉल की एंड देन आई टॉक्ड, और मैंने बताया उनको, मैंने कहा मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि इतने बड़े लेजेंड, इतने बड़े गायक ने अगर मुझे अप्रिशिएट किया है एट सच अ यंग एज, तो अगर वो भी लेजेंड अपनी जिंदगी में अगर आपको अप्रिसिएशन दे तो आपका दिल बड़ा बड़ा होता है कि भैया आप कुछ तो कर रहे हैं, कि ऐसी कोई बात तो है जो उन्होंने भी कहा। तो इट वाज अ ह्यूज ऑनर फॉर मी जी, तो इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। वाह वाह, नहीं यकीनन ये तो बहुत ही मगर आपकी मुलाकात नहीं हो पाई। और मैं एक और बात आपको बताऊं कि मैंने कभी उनको सुना भी नहीं था। अरे जब मैं ट्रेन कर रही थी, आप कह सकते हैं, जब मैं, तो मेरी अम्मा जो थी ना वो उनके गाने गुनगुनाती थी, क्योंकि उन्होंने सुना था कि सिमिलैरिटी है। आपको बच्चों को क्या पता है रेशमा और जुम्मन खान कौन है और जाहिदा परवीन, शाहिदा परवीन और ये कौन है, इतने बड़े बड़े लेजेंडरी सिंगर्स। आई वाज वेरी यंग, तो अम्मी गुने गुनगुनाना और कहना कि जरा ये याद करो ना, जरा देखो। तो मुझे नहीं पता था कि मेरी आवाज़ और उनकी आवाज़ में इतनी सिमिलैरिटी। जब फर्स्ट टाइम मैंने उनको सुना, फिर आई रियलाइज कि भाई तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, मैंने कभी भी उनको नहीं सुना था। फिर जब मुझे बहुत लोगों ने, जब मैंने एंटर्ड द मीडिया, तो कहना शुरू कर दिया कि जी रेशमा जी की बेटी आ गई। रेशमा जी का पहला कौन सा ऐसा गीत था या गजल थी या गाना था जो आपको बहुत हॉन्ट किया? फर्स्ट ट्रैक ही उनका जो मैंने रिकॉर्ड कराया था वो था हाय और रब्बा नहीं लगता दिल में। तो इट वाज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट ट्रैक्स, और वो हाय को जान ही निकाल देता है। जी बिल्कुल। तो इट वाज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट ट्रैक्स, और मेरा पहला ट्रैक था जो मैंने उनका रिकॉर्ड किया। जिवें हाय और रब्बा ते शाह जी दी हाय निकली है थोड़ा जिहा तो सुना दियो। शहर भंबोर दी कुड़ी हो तुसी नक विच नथ ना पायो, मैं भूल गई तुसी भूल ना जायो, यारी नाल बलो ना लायो। बस हाय ओ रब्बा नहीं हो लगदा दिल मेरा, हाय ओ रब्बा नहीं हो लगदा दिल मेरा, सजना बाज हो बनरा, हाय हो रब्बा नहीं हो लगदा दिल मेरा, हो रब्बा नहीं हो लगदा दिल मेरा, नहीं हो लगदा दिल मेरा, हाय हो रब्बा नहीं हो लगदा दिल मेरा। ब्यूटीफुल, वाह ब्यूटीफुल, क्या ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੜੀ ਬੇਸ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਮੇਨਲੀ ਜੀ बहुत मैनली है। मैनली ਉਹਦਾ ਕੀ तो मतलब आप कह सकते हैं कि मेरा कंपैरिजन जेड़ा हुआ है ना, हाँ जी वो मर्दां नाल ज्यादा होंदा है कि आवाज बड़ी मैनली है, बड़ी बेसफुल है खान साहब नाल। तो मुझे औरतों का चाहत फतेह अली खान कह दिया मैंने। औरतों का राहत फतेह अली खान भी कहते हैं। वाह जी जब मेरा कोक स्टूडियो में गाना आया था झलिया, चाहत फतेह अली खान कट दियो प्लीज। नहीं अब नहीं करने वाला। तो जब कोक स्टूडियो का मेरा ट्रैक आया था झलिया, तो उसमें जब मीम्स बनी थी, तो उसमें जब मेरी आवाज लोगों ने सुनी, जावेद बशीर साहब के साथ मेरा ट्रैक था और वो बहुत ही माने हुए गवई हैं। तो उन्होंने जब मैंने परफॉर्म किया तो मीम भाई सबसे पहले कि हमारा औरतों का राहत फतेह अली खान साहब। तो आप कह सकते हैं कि मैं खान साहब हूँ।
मैंने लोगों ने जितने मीम्स बनाए मैंने एज अ कॉम्प्लीमेंट लेना शुरू कर दिया। चले कंपैरिजन ही सही तो खान साहब से हो रहा था, वो तो लेजेंड है। खवातीन में इतनी ऊंची आवाज पे जब मेरी पे वो पैन करते हैं ना कैमरा, तो मेरी जब आवाज निकलती तो सबके मुंह खुले थे, आवाज कितों निकली है लिटरली। तो ये सिर्फ पहली बार नहीं, वो बहुत दफा जब भी मैंने परफॉर्म किया ना, तो आई सी पीपल के जिनके मुंह खुले रह जाते हैं कि किधरों निकली आवाज। और जब मैं, मुझे भी याद है जब मैं पड़ोसी मुल्क गई थी परफॉर्म करने के लिए, मेरा ट्रैक था बॉलीवुड की फिल्म थी कॉकटेल, लुटना। जी। तो वो मैंने गाया था, 2012 की फिल्म थी। तो जब मैं गई तो जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने ये कहा कि हमें लग रहा था कि 50 साल की कोई औरत आएगी गाने के लिए ना, जब हमने आवाज सुनी तो मैं उस टाइम पे मैं 22-23 साल की थी, मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी। कहते जब वो एंटर हुई आप, तो वो मेरी अम्मा साथ थी, वो समझे अम्मा गा रही है ना, अम्मा इज गोइंग टू सिंग। कहते हाँ जी आइए आइए। उन्होंने कहा कि ए गाएगी जी मेरी बेटी। जब मैंने गाया तो फिर वो लाइक स्टन्ड, एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि जी इतनी बेसफुल। लेकिन आप देख लें कि आबिदा परवीन साहिबा की वही आवाज है माशाल्लाह, इट्स वेरी बेसफुल। और उसके अलावा आप पड़ोसी मुल्क में देखा, उम्मे कुलसूम साहिबा कोई इजिप्शियन खातून थी, उनकी आवाज आप सुने तो वो किरात भी करती थी, और उनकी आवाज मुझसे भी ज्यादा मैनली थी। शी वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स इन द वर्ल्ड। आई टेक इट एज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट एंड आई एम वेरी वेरी हम्बल्ड कि वेरी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आवाज बहुत मुख्तलिफ थी, मगर उम्मे कुलसूम का मिस्र में, इजिप्ट में वही मकाम है जो हमारे यहाँ मैडम नूर जहाँ का। ऐसे ही है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। ये अलग बात है कि दोनों का बिल्कुल आवाज एब्सोल्युटली बिल्कुल। मासूमा साहिबा, आपने कॉकटेल मूवी का भी जिक्र किया जिसमें आपने गाना गाया, तो वहाँ गाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा कैसा रहा? कैसी उर्दू बोल रही ऐसी कुड़ी बारिश दे ਵਿੱਚ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। नहीं आपने कपड़े आज बड़े प्यारे पहने हैं। मैं कि कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं, कितने सब धुलने वाले दे दिए। ये बात आपने सही कही है वैसे। इट वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट तजुर्बा ऑफ माई लाइफ। 2 घंटे उनके सामने गाया था, और उसमें मेरा एक ट्रैक था जो मेरी अपनी एल्बम का था, बुल्ले शाह का कलाम था। तो उन्होंने उसको एक्सट्रैक्ट किया, उन्होंने उसी टाइम पे लिरिक्स चेंज किए कि हम ये ट्यून लेंगे, सैफुल मलूक की तर्ज थी बेसिकली, और इस पे उन्होंने इरशाद कामिल साहब ने लिरिक्स लिखे उसी वक्त बैठे बैठे, और मैंने एक टेक में रिकॉर्ड करा दिया। म्यूजिक डायरेक्टर कौन था उसका? म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम। अभी आपने बताया कि वो उन्होंने बुल्ले शाह का जो कलाम था कॉकटेल मूवी में, वो उन्होंने लिरिक्स चेंज कर दिए। जी जी। अब उनसे क्या गिला करना इसका, मगर ये है कि हम तो थोड़ा बहुत आशना है ना बुल्ले शाह से। जी जी, क्यों नहीं। तो कुछ बुल्ले शाह का सुना दीजिए। जे मैं तैनू बाहर ढूंढा वाह। ते मेरे अंदर कौन समाना, जे मैं तैनू अंदर ढूंढा ते फिर मुकैद जाना। सब कुछ तू है ते सब विच तू है, ते मैं सब तो पाक पछाना। मैं भी तू है ते तू भी तू है, इथे बुल्ला कौन निमाना। क्या कहना, क्या बात, क्या ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੀਲੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੂੜ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਲੈ ਟੀਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੀਂਦ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਾਦਾ। सारा प्रोफेशन इजाजत नहीं देना, वरना बंदा कर ही दो। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है मासूमा अनवर साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।